जय हिंद दोस्तों। सीआरपीएफ में टेक्निकल एंड ट्रेडमैन के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। 9,212 पोस्ट आए हैं सिर्फ टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसमें से सिर्फ लड़कों के लिए 9105 पोस्ट और लड़कियों के लिए 107 पोस्ट हैं। तो ये देखा जाए तो मेनली सारा का सारा वैकेंसी लड़कों के लिए है। लड़कियों को बहुत कम 107 पोस्ट मिले हैं। तो आप लोगों को ये मौका अब थोड़ा भी नहीं गंवाना है और जितना जल्दी हो सके जिनका जिनका एसएससी जीडी में बहुत कम नंबर आए हैं, बहुत कम आंसर सही है, आंसर की आ गया, आंसर की चेक कर लिए होंगे, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आगे हम सब बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टोटल पोस्ट। तो टोटल पोस्ट बता दें 9,212 हैं, जिनमें से लड़कों के लिए 9,105 पोस्ट और लड़कियों के लिए 107 पोस्ट हैं। ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है ये 27 मार्च से और ये चलेगा फॉर्म 25 अप्रैल तक। तो काफ़ी लंबा टाइम है ऑनलाइन के लिए, 1 महीने मिल रहा है। लेकिन आप लोगों को देरी नहीं करना है। जैसे ही ऑनलाइन का डेट स्टार्ट होता है 27 मार्च से जाके तुरंत आपको ऑनलाइन करा लेना है। तो अब बात कर लेते हैं कि फ़ी कितना लगेगा। फीस के बारे में तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को सिर्फ 100 रुपये देना होगा। बाकी एसटी, एससी और एसटी और एससी को और लड़कियों के लिए 1 भी रुपये नहीं लगेगा। जितना ऑनलाइन कराने के लिए साइबर कैफ़े वाला चार्ज करेगा वही लगेगा। यदि आपको खुद ऑनलाइन करने आता है तो बहुत अच्छी बात है। और एक ज़रूरी बात, आप जब भी कहीं किसी भी साइबर कैफ़े पे ऑनलाइन कराने जाएं तो वहाँ पे खुद बैठ के अपना हर डेट ऑफ बर्थ, अपने नाम का स्पेलिंग, अपने पिता का नाम का स्पेलिंग सब बढ़िया से देख के मिला के ही उसको सबमिट करवाएं। नहीं तो बाद में बहुत सारे नाम में गलती हो जाता है, पिताजी के नाम में गलती हो जाता है और लड़के एग्ज़ाम भी करेक्ट कर लेते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत समस्या होता है। तो ये समस्या आपको बाद में ना आए तो इसलिए पहले ही सचेत कर रहा हूँ कि आप जिस भी साइबर कैफ़े पे जाएं वहाँ पे 10 मिनट आपके लाइव की सवाल है तो आप वहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे जितना टाइम लगता है अपना वहाँ पे दें, अपने सामने फॉर्म भरवाएं। ये वैकेंसी 9,212 है लेकिन ये स्टेट वाइज है। जैसे एसएससी जीडी के लिए अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी आई थी। जैसे कि 45,000 वैकेंसी है तो यूपी के लिए कुछ है, बिहार के लिए, झारखंड के लिए, राजस्थान के लिए अलग अलग वैकेंसी है। इसी तरह ये 9,000 वैकेंसी है लेकिन सभी राज्यों के लिए अलग अलग मिला हुआ है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी 700 उत्तर प्रदेश को मिला है। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं तो पोस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पोस्ट में है ड्राइवर है, कुक है, वाटर करियर है, मोची का है, कारपेंटर का है, टेलर का है, ब्रश बैंड का है, पाइप बैंड का है, बिगुलर है, मोची है, पेंटर है, आपका धोबी का हो गया, बार्बर यानी हजाम का है, सफाई कर्मी का है। तो बहुत सारे पोस्ट हैं। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आपको इसमें से जो पोस्ट अच्छा लगता है उसके लिए आप पोस्ट चूज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी कुक के लिए है, जो खाना बनाने वाले होते हैं कुक, उनके लिए है। 2475 वैकेंसी कुक के लिए है। और दूसरे नंबर पे ड्राइवर के लिए है। ड्राइवर के लिए 2372 वैकेंसी हैं और बिगुलर के लिए 1360 वैकेंसी है। बाकी इसी तरह अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी बटा हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो इसमें एज क्राइटेरिया दिया है ड्राइवर के लिए, सिर्फ ड्राइवर के लिए, जो लोग ड्राइवर के लिए भरेंगे उनका एज क्राइटेरिया है 21 साल से लेकर 27 साल तक। और जो लोग ड्राइवर के लिए भरेंगे उनके लिए एज क्राइटेरिया 21 साल से 27 साल और बाकी पोस्टों के लिए एज क्राइटेरिया 18 साल से 23 साल तक रखा गया है। बाकी बात कर लेते हैं कि एज में कुछ छूट है। तो जी हाँ, एसटी एससी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल। बाकी एक सर्विसमैन के लिए भी कुछ छूट है। तो ये हो गया। आगे बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा है।
कौन से पोस्ट के लिए, अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राइवर के लिए। तो ड्राइवर के लिए जनरली आपको 10वीं पास होना चाहिए और साथ में हैवी HMV लाइसेंस होना चाहिए। वो भी लाइसेंस कौन सा, HMV हैवी मोटर व्हीकल। जो हैवी होता है लाइसेंस, सबसे पहले आप जाकर फॉर्म देते हैं तो आपको लर्निंग मिलता है। लर्निंग के बाद से आपको लाइट मोटर व्हीकल मिलता है। जिनके पास लाइट मोटर व्हीकल मिले हुए 1 साल हो गया या उससे ज़्यादा हो गया है, वो अपना जा करके एप्लीकेशन दे के हैवी मोटर व्हीकल प्राप्त कर सकते हैं। बाकी उससे कम है तो उनको अभी नहीं मिल सकता। तो जिनके पास लाइसेंस है वो भी हैवी मोटर व्हीकल है, वही लोग ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बार्बर, कुक, पेंटर, धोबी, मोची, इनके लिए सिंपली 10वीं पास होना चाहिए और कोई ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। सिर्फ आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि जो बार्बर है उसको दाढ़ी उड़ी काटने के लिए, बाल काटने के लिए, कुक में है जो खाना बनाने के लिए थोड़ा सा आना चाहिए, सफाई में है झाड़ू लगाने के लिए आना चाहिए। बाकी ऐसे ही अपने ट्रेड से रिलेटेड थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, तो ये बहुत अच्छी खबर है। आगे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें पहले दौड़ होगा, पहले फिजिकल होगा या पहले एग्जाम होगा। तो साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि सबसे पहले CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सबसे पहले एग्जाम होगा। जो लड़के एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वो लड़के एग्जाम होगा, उसके बाद आंसर की आएगा, आंसर की मिलाएंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा। जो लोग क्वालिफाई करेंगे एग्जाम उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो PT PST होगा। जो लोग फिजिकल में क्या होगा, तो फिजिकल में सिंपली अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट के लिए अलग अलग फिजिकल है। किसी के लिए 1600 मीटर दौड़ है, किसी में 5 किलोमीटर दौड़ है 24 मिनट के अंदर में। तो बहुत SSC GD वाला ही फिजिकल है, बहुत सिंपल है। जो लोग फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद मेडिकल किया जाएगा और इसके बाद फाइनल मेरिट लग जाएगा। तो जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए। आगे बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस सेम टू सेम SSC GD वाला ही सिलेबस है। जो लोग थोड़े बहुत से SSC GD में रह गए हैं, जिनको लगता है कि मेरा SSC GD में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। SSC GD का तैयारी अब उनका यहाँ पे काम आएगा। थोड़ा सा ही मेहनत करेंगे तो SSC यहाँ पे कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो आपको बता दें कि आपका एडमिट कार्ड 20 जून को अवेलेबल हो जाएगा। 20 जून से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और एग्ज़ाम जुलाई के पहले ही वीक में 1 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई के बीच कंडक्ट कराया जाएगा एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम आपके नज़दीकी सेंटर, एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आप अपने नज़दीकी सेंटर के लिए नज़दीकी सेंटर चूज कर सकते हैं। जो आपके घर से नज़दीक सेंटर हो वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप चूज कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस सेम टू सेम SSC GD वाला है। रीजनिंग है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं और माइनस मार्किंग है, 1/4 की माइनस मार्किंग है। एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क, 0.25 मार्क काट दिया जाएगा। तो और टाइमिंग आपको 2 घंटे का मिलने वाला है। 4 सेक्शन होंगे। रीजनिंग, GK GS, मैथ, हिंदी या इंग्लिश में से ऑप्शनल है। आपको हिंदी लेना है तो हिंदी लीजिए, इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश लीजिए। सभी सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। आपको यहाँ पे सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है। तो आपको ये नहीं दिखाना है कि मैं बहुत जानकार हूँ, मुझे इंग्लिश आता है, इंग्लिश लूँगा। तो आपको बता दूं कि इंग्लिश के एक क्वेश्चन के लिए भी 1 ही मार्क मिलेगा और हिंदी के क्वेश्चन के लिए भी 1 ही मार्क्स मिलेगा। तो आपको यहाँ पे बातों में नहीं आना है। आपको जिसमें सूटेबल है, आपको जो आसान लगता है आप वही चूज करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं तो हिंदी ही बेटर रहेगा, क्योंकि हिंदी में 25 करने का मादा हर स्टूडेंट रखता है। तो आप हिंदी ट्राई करेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। ये तो रही वैकेंसी की बात। अब कुछ काम की बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले किसी भी
बहुत सारे वैकेंसी आते गए, आप भी फॉर्म भरते हैं, मैं भी फॉर्म भरता हूँ, बहुत सारे सभी लोग फॉर्म भरते हैं। तो सिर्फ फॉर्म ऐसे ही फॉर्म भरते रहेंगे कि कुछ ज़िंदगी के बारे में सोचे हैं? तो सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। सिलेबस देखिए कि ये मेरे बस का है कि नहीं। सिलेबस को नोटिफाई कीजिए, किस पे ज़्यादा मेहनत करना है, किस पे क्या करना है, इसके बारे में चूज कीजिए। और एक स्ट्रेटजी बनाइए कि कैसे पढ़ाई करना है, कौन से चैनल से पढ़ाई करना है, कितने घंटे ऑनलाइन पढ़ना है, कितने घंटे ऑफलाइन करना है, कहाँ से प्रैक्टिस सेट करना है। ये सब आप एक सिस्टमेटिक तरीका बनाइए, तभी जाके सिलेक्शन होगा। आज सिर्फ पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ाई स्मार्ट तरीके से करेगा। और स्मार्ट तरीके से पढ़ने के लिए कौन सिखाएगा? तो आप स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें स्मार्ट वर्क विथ RK। आपको कोई भी किसी वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी लेना हो तो आप मैसेज करें मुझे, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जय हिंद।